मुलायम सिंह जी नहीं रहे, अब मैं भी नहीं रहूंगा। ये कहता हुआ युवक 40 फीट ऊंचे पुल से नीचे नदी में गिरा, मौत। तेज बहाव में बहा शव, लापता। आपको बताते चले कि मामला गुजैनी थाना क्षेत्र के मर्दनपुर इलाके का है, जहां 48 वर्षीय युवक राम कुमार यादव बीते दिन सोमवार को पांडू नदी में ये कहते हुए गिर गया कि मुलायम सिंह जी नहीं रहे, अब मैं भी नहीं रहूंगा। जहां पूछने पर आस पड़ोस में मौजूद लोगों ने बताया कि युवक नशे की हालत में पुल के ऊपर से बड़बड़ाता हुआ जा रहा था कि नेताजी नहीं रहे, अब मैं भी नहीं रहूंगा। इस बीच वो अचानक लड़खड़ाया और पुल में रेलिंग न होने की वजह से वो सीधे 40 फीट नीचे पांडू नदी में जा गिरा। नदी का बहाव इतना तेज था कि गिरने के बाद दिखा ही नहीं कि युवक कहां चला गया। और साथ ही लोगों ने ये भी बताया कि इससे पहले भी कई बार लोग रेलिंग न होने की वजह से पुल से नीचे गिरने से बाल बाल बचे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इसमें कोई कार्रवाई या सुधार नहीं हुआ है। घरवालों के मुताबिक युवक मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी था, जो कि अपनी नौकरी को बीच में ही छोड़कर घर वापस आ रहा था। जहां घर आते वक्त वो नदी में गिर गया। युवक मूल रूप से रायबरेली के ठकुराइन खेड़ा गांव का रहने वाला था, जो कि मर्दनपुर पोस्ट ऑफिस के पास लगभग 5 सालों से किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी रामरती व 4 बेटियों संग रहता था और मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कानपुर से संवाददाता रामवीर कुशवाहा की रिपोर्ट। अमर बहादुर यादव। अमर जी, क्या घटना हुई है? घटना बाबू जी, हम तो चले गए थे ड्यूटी। वो उस दिन बारिश हो रही है, तो फिर वो चले गए काम पे। फिर 1 बजे करीब फिर वहाँ से लौटे, जब कहते पैसा वैसा लिया किसी से। फिर रास्ते में कोई बता दिया, मतलब हम तो सुनी ही बात बता रहे हैं, जो हमने देखा तो है नहीं। बोले कोई बता दिया मुलायम सिंह खत्म हो गए, मुलायम सिंह खत्म हो गए, कोई हम देखा तो है नहीं। तो फिर आते नारा लगाते आ रहे थे, बताते 5:15 बजे यहाँ पे गिर गए, मतलब नदी में। तो आदमी देखे तो खड़े थे कि अगर उनके लाश, तो हम थोड़ा कोशिश। क्या नारा लगा रहे थे, क्या सूचना मिली कि मुलायम सिंह मर गए, मुलायम सिंह मर गए। इतना आदमी बताएं कि वो तो आदमी नारा लगाते जा रहा है। अब हम तो बाबूजी काम पे थे। तो फिर सुबह हम लोग जब 8 बजे हम काम से आए, तो यहाँ जब 8:30 बजे नहीं आए वो, तो फिर हमने खोजना शुरू किया कि आए काहे नहीं। तो जिधर काम पे जाते रहे इस्पात नगर तरफ, अरे आज यहाँ काम रात रहा है, कल 2-4 दिन का पाते रहे, जैसे तुम्हारे यहाँ उनके यहाँ। तो फिर ये बिटिया का लिया हमने 8 बजे रात को। फिर जहाँ काम कर जाते रहे उधर गए, तो उधर फिर ढूंढा डाढ़ा, जब नहीं मिले तो फिर चले आए घर। बज गया 10 करीब। फिर 10 बजे के बाद हम लोग 2-3 घंटे मतलब सोहस आया। फिर उसके बाद जब फिर 2 बज गया, फिर घूमने गए। फिर जब नहीं मिले, क्षेत्रीय चौकी थाने में दी थी आपने? उस दिन नहीं दी गई बाबू, जब पता चला तभी दिया। फिर जब सवेरा हो गया, तो डैडी यहाँ रहते हैं, तो फिर हम निकले सुबह, तो खड़े रहे बाबूजी। तो हम कहा बाबूजी आज भैया नहीं आया काम से, कल गया था 1 बजे। तो बोले चलो उधर देख। क्या वो सपा पार्टी में थे जिनकी मौत हो गई है? क्या सपा पार्टी में थे वो? पार्टी में नहीं थे बाबूजी, वो बर्राया करते रहे कभी कभी। अच्छा। देखो हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो क्या लगा उनकी मृत्यु हुई है, किस कारण हुई, क्या लग रहा है आपको कि जो अब ये बाबूजी वही बता सकते हैं, मतलब वो उनका नाम लिया करते रहे, उनका कोई यहाँ मिल जाए कहीं हुस्का दे। पुलिस ने सूचना देने के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई बाबूजी नहीं हुई, लाशें नहीं मिली कह रहे हैं। कोई आया यहाँ पर आपसे मिलने के लिए? हाँ आए सब लोग। कौन आया था? कौन बाबूजी थे? सुखराम सिंह यादव। उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको, कुछ मदद करने के लिए बोला उन्होंने? बोले कि लाश मिल जाएगी तभी कोई मदद हो सकती है, और 1000 रुपया बोले कि हम दिला देंगे। क्या नाम है आपका? अवधेश दीक्षित। ये हमारे यहाँ किराए पे रहते थे और ये 10 तारीख को आ रहे थे। अपना ड्यूटी रोज़ जाते थे, जहाँ पे अपना काम मिल जाता था। आ रहे थे शाम को करीब, कुछ लोगों द्वारा सूचना मिली कोई नदी में गिर गया है। फिर हम लोगों ने पड़ताल की तो कुछ उनका पता नहीं चला। कोई कह रहा चप्पल उतरा रही थी, कुछ ऐसा पता नहीं चला। ढूंढने पे बहुत वो पुलिस को भी खबर की गई, मगर उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई, गोताखोर आए और वापस चले गए, उनके द्वारा भी ढूंढा नहीं गया और आज तक डेड बॉडी नहीं मिली। बहुत ही गरीब परिवार है, डेली जो आते थे तभी खाना बनता था। 4 लड़कियां हैं, सब अभी छोटी छोटी हैं। उनकी पैसे की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पाई
और बड़ा सीधा परिवार है, इतने दिन से करीब 5-6 साल से रह रहा है। कभी कोई किसी के साथ उसने दुर्व्यवहार किसी तरह के वो नहीं किया। बहुत सज्जन लोग हैं और इनकी कोई मदद के लिए कोई आगे भी नहीं आ रहा है। पुलिस की तरह से कोई कार्रवाई नहीं, आते चले जाते और उसके अलावा आज तक अभी तक उन्होंने न ढूंढने में कोई ऐसा कोई कदम उठाया और न कोई उस तरह का कोई आश्वासन भी दिया। सूचना ये मिल रही कि वो मुलायम सिंह खत्म हो गया और हाँ, ये कह रहे थे कि वहाँ पे लोग जो थे वैसे भी कहा करते थे कि यूपी में 2 ही नेता हैं, एक मुलायम सिंह है, दूसरे राम कुमार है। ठीक है, ये हम हमेशा कहा करते थे और उनके मौत का सदमा उनको वहीं पे रास्ते में फैक्ट्री से आ रहे होंगे पता चला, तो जब वो कूदे तो यही कह रहे थे कि मुलायम सिंह रह रहे तो हम रह के क्या करेंगे।